नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोटा शहर के उपभोक्ताओं के साथ निजी बिजली कंपनी केईडीएल की धोखाधड़ी की। कोटा में केईडीएल ने न सिर्फ यहां के उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की है, बल्कि सरकारी विभाग के साथ भी धोखा किया है। केईडीएल कंपनी ने कोटा शहर के उपभोक्ताओं के सरकारी विभाग के साथ भी धोखाधड़ी की है। इस कंपनी ने कोटा नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का चूना लगाना चाहा था। आपको बता दें कि केईडीएल ने निगम को 20 करोड़ रुपए का बिजली का बिल भेज दिया था। आरोप यह है कि कंपनी कोटा में लूट का पर्याय बन चुकी है। कोटा नगर निगम ने किशोरपुरा थाने में केईडीएल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। यह मुकदमा 16 जनवरी 2020 को दर्ज हुआ था। इस केस के अनुसंधान में पाया गया कि केईडीएल कंपनी विद्युत बिलों में अनियमितता करती है। बिना कोई आवेदन प्राप्त किए ही अपनी मर्जी से अतिरिक्त विद्युत मीटर या फिर कनेक्शन कर देती थी और मीटर में आई रीडिंग से अलग औसत के आधार पर मनमर्जी बिल बनाकर नगर निगम को भेजती थी और गलत तरीके से रकम उठाने की कोशिश करी। तो निजी बिजली कंपनी द्वारा केईडीएल, आपको बता दें, निजी बिजली कंपनी केईडीएल के काले कारनामे सामने आए हैं, जहां पर केईडीएल ने उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी की है। तो उपभोक्ताओं के साथ धोखा करने को लेकर यह मामला, साथ ही सरकारी विभागों के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। लगातार फ्रॉड तरीके से बिजली बिल भेजने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का चूना लगाना चाहा था, इसकी कोशिश की गई थी। केईडीएल ने निगम को 20 करोड़ रुपए का बिजली का बिल भेजा, जिसके बाद से मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। निगम ने किशोरपुरा थाने में केईडीएल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। यह मुकदमा 16 जनवरी 2020 को दर्ज करवाया गया था। अनुसंधान में केईडीएल कंपनी के कई कमियां भी उजागर हुई हैं। लगातार बिजली कंपनी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केईडीएल कंपनी विद्युत बिलों में अनियमितता करती है, जिसके बाद से लोग मांग कर रहे हैं कि बंद इसे किया जाए। 2018 से जनवरी 2018 से और दिसंबर 2018 तक के बिल दिए 20 लाख के। तो इन 20 लाख के बिलों को हमने एग्जामिन किया और एग्जामिन करने पर हमने देखा कि ये बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। ज़्यादा इन द सेंस, इनकी हमने रीडिंग चेक करी, इन बिलों की हमने रीडिंग चेक करी। तो जो रीडिंग को हमने कंजम्पशन से मैच किया, मतलब पहले हमने स्टडी करी, बहुत स्टडी करी। हमने देखा हमारी लाइटों का कंजम्पशन कितना है और लाइटों के कंजम्पशन के कंपैरिजन में बिल इतना ज़्यादा आ रहा। तो हमने इनको एक एक कनेक्शन, जितने हमारे करीब 781 कनेक्शन है कोटा के अंदर रोड लाइट कनेक्शन, तो इन रोड लाइट कनेक्शनों को एग्जामिन किया। इनमें हमने देखा कि जो मीटर का कंजम्पशन है ना, और मीटर जो कंजम्पशन शो कर रहा है वो ठीक है। ठीक इन द सेंस कि जितनी हमारी लाइट खर्च हो रही है उतना ही मीटर अपना कंजम्पशन शो कर रहा है। लेकिन ये बिल है ना, बिल उस कंजम्पशन का नहीं देकर अपनी मर्जी से दे रहे। ये सबसे बड़ी इनकी गलती है। मतलब आप समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ। एक तो ये सबसे बड़ा इनका माइनस पॉइंट ये है। तो वो हमने इसको एग्जामिन किया। हमने देखा जो उसका बिल आता है हमारे कंजम्पशन के हिसाब से देखा, उनके मीटर के हिसाब से बिल देखा। जैसे 12 दरी रोड है, मेन रोड पर 12 दरी रोड का कनेक्शन है, उसमें करीब 18-19 लाइटें। उसका जो बिजली का बिल है साल भर का 34,500 के आसपास का बिल आता है। अब इन्होंने उसका बिल दे दिया 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख ऐसे इन्होंने कई जगह किए। इन्होंने टोटल 20 करोड़ का बिल दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की इन्होंने कई गलतियाँ करी और उस चीज़ का इनके पास रिकॉर्ड है इनके पास में। इनका जो पोर्टल है, स्मार्ट मीटर लगे हो, पोर्टल पर रीडिंग आती है। जो बिल के अंदर जो लिख रहे हैं वो भी सही लिख रहे हैं, लेकिन बिल जो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। इंटेंशनली इन्होंने बिलों को गलत बनाया और कुछ मीटरों की रीडिंग इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी, मतलब बिल के अंदर इतनी ज़्यादा रीडिंग दिखा दी कि वो रीडिंग तो मतलब आज करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, 2 साल में भी वो रीडिंग आई नहीं।
है ना। हमने इसको पहले एग्जामिन किया, जब हमें खुद को कंफर्म हो गया है कि बिल इन्होंने गलत दिए हैं और गलत इंटेंशनली दिए हैं, और जो कंजम्पशन इन्होंने शो किया है वो कंजम्पशन तो है ही नहीं, तो वो हमने पूरी जांच करके बाद में, पहले तो हमारे जो कोटा नगर निगम की जो यहाँ का जो स्टाफ है, कोटा नगर निगम के जो हमारे एक्शन है, एसी और जो इलेक्ट्रिक का स्टाफ है, इन्होंने इसकी स्टडी करी, यूआईटी वालों ने स्टडी करी, यूआईटी वालों ने स्टडी करी। उसके बाद में फिर एक मंत्री महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया डीएलबी स्तर पर, तो जिसमें मेरी उस अध्यक्षता में एक कमेटी रखी। कमेटी में नगर निगम के अधिकारी और जेडीए के अधिकारी, यहाँ के नगर निगम और यूआईटी के अधिकारी, यूआईटी के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया और मुझे जयपुर से यहाँ भेजा गया इसकी जांच के लिए। हमने जांच करी और जांच में ये है बिल्कुल, जब हमको कंफर्म हो गया कि हमें जब कंफर्म हो गया कि भाई इन्होंने वास्तव में बिल ज़रूरत से ज़्यादा दिए हैं और गलत दिए हैं, तब हम इस नतीजे पर पहुँचे। इन्होंने इंटेंशनली जो गवर्नमेंट के पैसे हड़पने के लिए, गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज और गवर्नमेंट के पैसों को गलत तरीके से वसूल करने के इंटेंशन से इन्होंने बिल दिए, इसलिए हमने ना जो एफआईआर का निर्णय लिया गया, राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि इन्होंने, क्योंकि जो इसमें जो पैसा है, पैसा तो पब्लिक का पैसा है। अभी जो इनको बिलों, बिजली के बिलों का पेमेंट होता है अर्बन सेस से होता है, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे का मिसयूज कर इनका इंटेंशन रहा, तो एफआईआर की गई और एफआईआर पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने उनके लेवल पर एक कमेटी बनाई और पुलिस ने इसकी पूरी तरह जांच पड़ताल करी। जब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि ये रिपोर्ट सही है, उसके बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर 418, 420, 465, 471, 468, 471 इन धाराओं, आईपीसी की धारा 120 भी। अब केस वो जो नाम जो है ना, हमने तो कोई केडीएल के अगेंस्ट में केस एफआईआर दर्ज कराई है। और वो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में किसको दोषी मानते हैं, किसको, ये पुलिस का जुरिडिक्शन है, ये नाम उन्होंने तय किए हैं। अब केस की स्थिति में ये है कि इन्होंने केडीएल ने हाई कोर्ट में इसको एफआईआर को पेश करने के लिए एक और एफआईआर पर स्टे ले रखा है। स्टे में उन्होंने लिखा, वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, लेकिन देयर शुड बी नो कोरेसिव एक्शन, इसलिए अभी पुलिस अभी कोई आगे कार्रवाई हुई नहीं। उसकी 20 तारीख डेट थी, तो 20 तारीख की डेट पर भी कुछ हुआ नहीं। जनता की तो करते ही थे भाई, इनकी आम जनता की शिकायतें आती थी जब हमें मालूम पड़ा कि भाई कोटा में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आए दिन को ये केडीएल के लोगों के साथ में मारपीट की घटनाएं हो रही है, और वो घटनाएं इसलिए हो रही है कि बिल ज़्यादा दे रहे हैं। तो जब इनके बिल ज़्यादा दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे बिल भी ज़्यादा दे सकते हैं, इसलिए हमने हमारे बिलों की जाँच कराई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस गंभीर मुद्दे को उठाने का प्रयास करा, क्योंकि अभी कई लोग वापस से खोए हुए हैं, सोए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आंदोलन पहले भी चल रहा था, बस होता ये था कि जो भी कंपनी के दरवाजे पे जाता था वो ठेका और मेवा लेकर आता था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि गंभीर है और केडीएल कंपनी को हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। जनता ने जो आंदोलन खड़ा किया इस कोटा की धरती पर, हिम्मत सिंह ने जो उनको हिम्मत देकर जगाने का प्रयास करा और उस 10 दिन के अंदर अपने बालों से लेकर अपने खून की 4 बार आहुति दी, चंबल मैया की शरण में गया, तो मेरी चमड़ी स्किन उतर गई थी। मैं तो वहीं कोटा की जनता इस मामले में केईडीएल कंपनी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस भी कंपनी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। लोगों का साफ कहना है कि जब ये कंपनी सरकारी महकमों के साथ फर्जीवाड़ा कर सकती है तो आम आदमी की बिसात ही क्या है। ऐसे में कोटा शहर की जनता केईडीएल कंपनी से निजात चाहती है। आदमी तो पहले ही निजी कंपनी के मारे परेशान था, मगर अब सरकारी विभागों से भी जबरन धोखाधड़ी की जा रही है। कोटा नगर निगम ने कुछ समय पहले निजी बिजली कंपनी केडीएल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच अभी भी जारी है। हमारे साथ कोटा उत्तर के नगर निगम कमिश्नर वासुदेव मालाव साथ हैं, उनसे बात करेंगे मालाव साहब से कि किस तरह का मामला था और केडीएल पर किस तरह का प्रकरण दर्ज किया। मालाव साहब, निजी बिजली कंपनी से लोग काफ़ी परेशान हैं, सरकारी विभाग भी परेशान है, आपके द्वारा भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, क्या मामला था?
देखिए, कोटा शहर में जो भी रोड लाइट के संबंध में जो बिजली का व्यय होता है, उसका बिल निगम को दिया जाता है। जब हमने जांच कराई तो हमें पता लगा कि KDL के द्वारा हमें लगभग 20 करोड़ का बिल दिया था, और उसमें जांच पर ये पाया गया कि लगभग 9 करोड़ रुपए उन्होंने जानबूझ के अतिरिक्त व्यय दिखा रखा था। और इस बात के लिए हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने को ज़्यादा संतोषजनक उसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप हमने राज्य सरकार की भी जानकारी में लाया ये प्रकरण को, और हमने पुलिस में इसके विरुद्ध FIR दर्ज कराई, और हम लगातार उस FIR के अंदर पुलिस का सहयोग भी दे रहे हैं। उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी तथ्य मांगे जा रहे हैं उनको भी उपलब्ध करा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी जांच है अब अंतिम चरण में पहुंचकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से UDH मंत्री शांति धारीवाल ने भी उठाया। संयम लोढ़ा ने एक प्रश्न किया था, उसके बाद में ये तक UDH मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि KDL कंपनी उस जांच में दोषी भी पाई गई है। देखिए, ये तो क्या पुलिस के स्तर पर जांच चल रही है। हमने तो ये उनको प्राथमिक दृष्टि से पाया, तभी उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी कि भाई उनके द्वारा बिना किसी कारण से लगभग 9 करोड़ रुपए का वे हमारे खाते में दर्ज किया। लेकिन अब क्योंकि आपराधिक बिंदुओं पर FIR दर्ज है, तो ये तो जांच अधिकारी जो है वही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। तो सर, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ही नगर निगम को बिल भेजा गया? देखिए, हमारे विधि विशेषज्ञ ने जो राय दी उसके आधार पर ही हमने FIR दर्ज कराई है, और जो जांच अधिकारी है पुलिस के, निश्चित रूप से उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना परिणाम देंगे। बिल्कुल, यहाँ कोटा नगर निगम को भी चूना लगाने के लिए बाज नहीं आ रही निजी बिजली कंपनी। अगर इस मामले की बात करें तो सालों हो गए इस मामले को लेकर निजी बिजली कंपनी हाई कोर्ट पहुंची है, और हाई कोर्ट के स्टे के कारण उन जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मगर कार्रवाई कर लगभग होना तय, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज कोटा से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आ रही है, इस निजी कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं, इन सब के बीच कार्रवाई को लेकर क्या कुछ स्टेटस है? बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं, KDL का जिस तरह से रवैया है उस तरह से कोटा की जनता काफ़ी त्रस्त है। कोटा में वापस KDL के खिलाफ एक उग्र आंदोलन होने की तैयारी चल रही है। बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल के जरिए कारण यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, मगर लोगों की जो पीड़ा है वो काफ़ी परेशानी वाली है। लोगों को आए दिन मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं, और मनमाने बिलों के साथ ही खुली लूट यहाँ निजी कंपनी कर रही है। अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में राजस्थान की दोनों ही बड़ी पार्टी, चाहे BJP हो या कांग्रेस हो या आम जनता हो, KDL के विरोध में खड़े हुए हैं। UDH मंत्री शांति धारीवाल पहले ही कह चुके हैं कि यदि मैं सत्ता में आता हूं तो KDL को यहां पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो इस तरह से अब कोटा की जनता त्रस्त है। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को ये भी बता दें कि 2020 में KDL के कर्मचारियों ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि हमारे साथ कोटा की जनता अब मारपीट पर उतर आई है। 2021 की बात की जाए तो 2021 में कोटा पुलिस को ऐसे 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 5 मुकदमों में ये कहा गया है कि KDL के कर्मचारी VCR भरने जहां पर जाते हैं तो उनके साथ आम जनता अब मारपीट पर उतर आई है। तो हालात बिल्कुल स्पष्ट है कि आम जनता अब किसी के भरोसे नहीं है। हालत यह है कि अब आम जनता खुद लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने लगी है। हाथ में लेने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आम जनता की सुनवाई किसी भी दरवाजे पर नहीं हो रही है। इंडिया न्यूज़ ने आम जनता से बात करने का भी प्रयास किया। आम जनता से जब भी बात की तो उन्होंने ये तक कहा कि हम हमारी फरियाद लेकर सभी जगह जाते हैं, मगर हमारी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि KDL एक बड़ा संस्थान है, बड़ी कंपनी है, लाइजर उसके हर जगह मौजूद है। यदि बात की जाए कोटा की, तो कोटा में जो पहले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे उन्होंने KDL को अब नौकरी पर रख रखा है।
नौकरी पर रखने का कारण भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं संस्थान पर जब कोई आरोप लगे या प्रत्यारोप का दौर शुरू हो तो वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक लाइजर की भूमिका निभा सके, क्योंकि वो कोटा में रहे हैं और कोटा में बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने यहाँ पर केडीएल और पुलिस की लाइजिंग यहाँ पर जमाने का वो कार्य कर रहे हैं। मगर अब आम जनता सड़कों पर है और लॉ एंड ऑर्डर को और कानून व्यवस्था का पालना कराना भी मुश्किल है। कारण ये है क्योंकि जनता अब खुद कानून को हाथ में लेने लगी है। इस तरह के हालात कोटा में उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन राजेंद्र, समस्या यहीं खत्म नहीं होती। न सिर्फ लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है बल्कि सरकारी विभागों के साथ भी धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई। नगर निगम को भारी भरकम बिजली का बिल भेजकर इस धोखाधड़ी को अंजाम देने की कोशिश की गई। वो तो सरकारी विभाग थे तो इस चक्कर में नहीं फंसे, लेकिन आम जनता तो आसानी से फंस जाएगी। ऐसे में आम जनता जब कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली का भुगतान भी बिल का वो कर देते हैं। समस्या ये है कि कब तक ये पूरा खेल चलता रहेगा, कब तक केडीएल की मनमानी चलती रहेगी प्रदेश में? बिल्कुल, आपका ये सवाल यहाँ पर बहुत लाजमी है, क्योंकि परेशानी का सारा मुद्दा कोटा शहर की यही है। आम जनता की कोई सुनता नहीं है। आम जनता लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। एक सबसे बड़ी बात और बताना चाहता हूँ कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, छोटे जितने भी नेता हैं वो केडीएल के विरोध में, और जो बड़े नेता हैं वो खामोश बैठकर पूरे मंजर पर सिर्फ नजर बनाए हुए हैं कि शहर में क्या चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता हैं रामेश्वर सुवालका, इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है और ये इस कमेटी पर काम भी कर रहे हैं। इनका भी मुद्दा यही है कि केडीएल को शहर से भगाया जाए। रामेश्वर जी, कांग्रेस से आप आते हैं, कांग्रेस पार्टी को विलोम करते हैं, किस तरह की स्थिति है? वास्तव में ये है कि कोटा में केडीएल किस तरह का काम कर रही है? केडीएल काम जो कर रही है वो लुटेरी काम कर रही है, वो डकैती का काम कर रही है। कोटा की आम जनता के साथ वो छलावा कर रहे हैं, उनके साथ लूट और डकैती जैसा काम कर रहे हैं। एक आम गरीब आदमी जिसको 5, 7, 8 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है और उसमें ये 5 हज़ार 6 हज़ार का बिल दे देते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिल जमा नहीं करता 2 महीने के अंदर उसका कनेक्शन काट देते हैं। इसके अलावा वो ज़बरदस्ती घरों में घुसने लग गए और ज़बरदस्ती घरों में घुसकर मीटरों में से वो लाइन काट रहे हैं। इसके अलावा वो लोग रात में, बारात में, दिन में कभी भी अंदर घुस जाते हैं और वीसीआर के नाम पर हजारों लाखों रुपए का जो ये जुर्माना लगाकर आम जनता को बहुत ज़्यादा लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि आम आदमी का अगर कोई कनेक्शन है। रामेश्वर जी, एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। आपने केडीएल भगाने के लिए एक समिति बनाई है, वो समिति क्यों बनाने की जरूरत पड़ी और अब वो समिति किस तरह का काम कर रही है और समिति की आगे की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, केडीएल के खिलाफ ये पूरा शहर है, पूरा शहर की एक एक जनता केडीएल के खिलाफ है। हमारे आदरणीय स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने भी हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके साथ साथ हमें ये निश्चित मानिए कि केडीएल के अब बुरे दिन चालू हो गए हैं और अब हम लोग जन जागरण से लेकर इसके खिलाफ इतना बड़ा विरोध बना देंगे, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर देंगे कि केडीएल को खुद भागना पड़ेगा और इनको अपने बोरी बिस्तर बांधने पड़ेंगे, ये निश्चित मानिए आप। कांग्रेस वाले कई नेताओं से जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि बीजेपी इस कंपनी को यहाँ पर लेके आई। जब बीजेपी लेके आई तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता ने रास्ता दिखा दिया। अब कांग्रेस के जो कद्दावर मंत्री हैं शांति कुमार धारीवाल साहब, उन्होंने वादा किया था कोटा की जनता से, तो उस वादे पर यदि कांग्रेस खरा नहीं उतरती तो क्या आपको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप निश्चित मानिए आदरणीय धारीवाल साहब बहुत सीरियस हैं इस मामले में, वो खुद संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेकर वो निश्चित मानिए अब केडीएल का समय बुरा आने वाला है और इसको जमीन पर से उखाड़ कर फेंकने का ये निश्चित समय आ गया है। आप चिंता मत कीजिए, साल 6 बिल्कुल। बात करें सत्ता में बैठे हुए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सत्ता में कांग्रेस है और कांग्रेस के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल, यदि राजस्थान में उनकी बात की जाए तो
उनका कद यहाँ पर बहुत बड़ा माना जाता है। कोटा के लिए विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है, मगर केडीएल के मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अभी तक कुछ बड़ा कदम नहीं उठा पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से जिक्र भी कर रहे थे कांग्रेस के नेता जो आपके साथ मौजूद थे कि इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी इसको लेकर लगातार सीरियसनेस दिखाई है। उम्मीद यही है कि इस पर कार्रवाई भी आने वाले समय में जल्द ही होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो इधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में विधायक संयम लोढ़ा के प्रश्न का इस मामले में जवाब भी दिया कि हाईकोर्ट के स्टे के कारण दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल नहीं हो पा रही है। कोटा में विद्युत वितरण व संचालन की व्यवस्था सन 2016 से 17 से चालू हुई, 16 और 17 से चालू हुई थी और कंपनी थी KEDEL। तो 16/1/20 को अधीक्षण अभियंता नगर निगम के द्वारा थाना किशोरपुरा में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, प्राथमिक सूचना जो दर्ज करवाई गई, उसमें यह दर्ज करवाया गया कि साहब जितना बिल हमारा आना चाहिए था उस तरीके से वो बिल ना आकर के फर्जी बिल दे करके हमसे ज़्यादा पेमेंट उठाए। कुल मिला के सार ये है इसका। KEDL के द्वारा नगर निगम कोटा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों पर लगाई गई रोड लाइट व नगर निगम कोटा द्वारा आवेदित तत्संबंधी विद्युत संबंधों के वास्तविक उपयोग के लिए प्रभावित विद्युत शुल्क का भुगतान नगर निगम कोटा के द्वारा अर्बन सेस से किया जाता है और KDL द्वारा उक्त संविदा की शर्तों के उल्लंघन के में जानबूझकर कपटपूर्ण नीति से गलत व छदम विद्युत प्रभार को परिगणित करते हुए वास्तविक उपयोग से अधिक विद्युत प्रभार का बिल बनाया गया और अर्बन सेस मद से आम जन की राशि को दोषपूर्ण रूप से प्राप्त करने के प्रयास किए गए। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण 17/20 धारा 418, 420, 468, 471, 120B भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब तक अनुसंधान से संक्षिप्त में KDL कंपनी के द्वारा विद्युत बिलों में अनियमितता करना, बिना कोई आवेदन प्राप्त किए स्वेच्छा से ही अतिरिक्त विद्युत मीटर या कनेक्शन लगाए जाना, मीटर में आई हुई रीडिंग से भिन्न औसत के आधार पर मनमर्जी का बिल बना करके भुगतान के लिए नगर निगम को भेजना, रोड लाइट के कनेक्शनों में भी आवासीय कॉलोनी को विद्युत तार से जोड़ने में सहायता करना, सभी बिलों में मनमर्जी से अधिक रीडिंग बढ़ाकर नगर निगम व नगर विकास न्यास कोटा के साथ धोखाधड़ी व छलपूर्वक तथ्यों को छुपाते हुए दोषपूर्ण विद्युत। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।